पहले तो ये दोनों एग्जाम्पल से हम लोग अपने क्लास को बिगिन कर रहे हैं। दोनों क्लास के एग्जाम्पल्स को पहले समझ लेते हैं आराम से, उसके बाद आगे का प्लान करेंगे कि अपन इस चैप्टर को और आगे कैसे लेके जाने का सोच रहे हैं। तो आर वी गुड टू स्टार्ट द डिस्कशन? यस, वी आर गुड टू स्टार्ट द डिस्कशन। तो हम लोग ये वाला एग्जाम्पल पहले डिस्कस कर ले। क्या क्या दिया हुआ इस एग्जाम्पल में आप मेरे को बताएंगे? पहला चीज क्या दिया हुआ है हम लोगों को, जल्दी से बताइए प्लीज। डाउन पेमेंट हम लोगों को 4 इंस्टॉलमेंट दिया हुआ है 10-10 हजार का, और रेट ऑफ इंटरेस्ट बोला है 5% पर एनम। तो भाई इससे मेरे को एक थॉट याद आता है। क्या आप एक बात बताइए, क्या इस सम के अंदर कैश प्राइस दिया हुआ है क्या इस एसेट का? मेरे को जल्दी से बता दीजिए प्लीज। क्या इस सम में इस एसेट का कैश प्राइस दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ है? हम आप लोगों से कुछ पूछना नहीं दिया हुआ, नहीं दिया हुआ भैया। अगर नहीं दिया हुआ है तो हम लोगों का फॉरवर्ड टेबल बनेगा या बैकवर्ड टेबल बनेगा? बैकवर्ड टेबल बनेगा हम लोगों का। तो सबसे पहला कॉलम क्या बनेगा? ईयर आउटस्टैंडिंग बैलेंस at the end after payment of installment। आप लोग ये कॉलम वाला से यूज एकदम नॉर्मल हो गया या क्या तरीका से आपको करके दिखाए सब, या ये कंफर्टेबल है आप लोगों के लिए? ओके, ये तो और भी तरीका है सम करने का। फिर ये क्या है? इंस्टॉलमेंट। उसके बाद आउटस्टैंडिंग बैलेंस एट द एंड बिफोर द पेमेंट ऑफ व्हाट? इंस्टॉलमेंट देने के पहले जितना रुपया आउटस्टैंडिंग था, इसी के ऊपर हम लोग क्या निकाले? इंटरेस्ट। इससे हम लोगों को क्या मिल जाएगा? आउटस्टैंडिंग बैलेंस एट द व्हाट? बिगनिंग। ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, जो मेरा एक एडवाइस है, व्हेन यू आर डूइंग अ क्लास always try to participate, because when you participate you are being active, otherwise you are not being active. So try replying to my classes। किसी मेरा क्लास में कि आप जितना ज्यादा बोलोगे आप उतना एक्टिव मोड में हो, आप एग्जाम में भी उसी मोड में रहोगे लिखते समय पेपर। तो ये अपना 4 इंस्टॉलमेंट है। तो ईयर यहाँ पे हम लोग क्या डालेंगे? 4। ठीक है, 4 3 2 1 मेल हो गया। इंस्टॉलमेंट कितना का दिया हमने? 10,000। तो बिफोर द पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट भी कितना? 10,000। 10,000। ये 10,000 है पेमेंट के पहले। ये पूरा 4 साल जो 4th वाला इंस्टॉलमेंट है, तो इसके अंदर क्या मिला हुआ है? इंटरेस्ट। 10,000 पे 5% डायरेक्टली लगेगा क्या? नहीं। क्या करेंगे हम लोग? 10,000 इंटू व्हाट? 10,000 5 by 105 कितना आएगा बताना प्लीज हमको। 476। ये रुपया आ गया 9524। 24। ये वो रुपया था विच इज आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ 4th ईयर और एट द एंड ऑफ 3rd ईयर आफ्टर द पेमेंट ऑफ 3rd इंस्टॉलमेंट। व्हाट इज द 3rd इंस्टॉलमेंट? 10,000। 10,000। टोटल कितना हो गया? 1952। 1952। इसके अंदर क्या मिला हुआ है? इंटरेस्ट। 930। तो 18,594। 594। ठीक है, हम स्लो पढ़ाएगा पूरा सब्जेक्ट। अब इस सब्जेक्ट को अपने मेन सब्जेक्ट में गिनो ही मत, बस मेरा क्लासेस करो, आपको सब करवा देगा, इतना सम्स करवाएगा। 18,594 हायर परचेज में नहीं करके हम लोग 50 सम बनाने वाले हैं। 18,594 is the outstanding balance at the end after the payment of installment. Now what is the installment? 10,000। तो कितना हो गया? 594। और इस 2859 के 4 के अंदर हम लोगों का क्या मिला हुआ है? इंटरेस्ट 1362। 1362। तो इसके बाद हम लोगों का अमाउंट आ रहा है 27232। और ये 27232 बचा था आफ्टर द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में हम लोगों ने कितना दिया था? 10,000 दिया था। तो कितना हो गया? 37,232। ये बचा था जो हम लोगों को पे करना था इंक्लूडिंग द पूरा फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट। तो इसमें से हम लोगों ने इंटरेस्ट निकाला 177। तो हम लोगों को कितना रुपया देना था? 3545 देना था आफ्टर द पेमेंट ऑफ व्हाट? डाउन पेमेंट। Therefore, cash price is equal to 35,459 plus कितना रुपया था डाउन पेमेंट? 10,000। 4,545। This is the answer.
आपको डिफिकल्ट नहीं लगने देगा, बहुत प्रैक्टिस करवाएगा। प्लीज बोलिएगा ये एग्जांपल अब आप लोगों को राइट किया है क्या आप लोग? हाँ भैया, हाँ भैया, हाँ भैया। हाँ भैया। एक एग्जांपल और है, ठीक है, और 2-3 एग्जांपल करेंगे, फिर मेरा मॉड्यूल के अंदर है 20 सम, उसको करेंगे, और फिर भी क्लियर नहीं हो तो 10-12 सम और करवाएंगे। जब तक क्लियर नहीं होगा चैप्टर हाँ मत बोलना, आई एम नॉट अ क्लास नंबर ऑफ क्लासेस वाला टीचर, ठीक है, कोई टारगेट नहीं है मेरा। हो गया? क्लियर है ये? ठीक है, क्या ये क्लियर है क्या? जल्दी से बताइएगा प्लीज। पहला हाँ भैया। हाँ भैया। एग्जांपल में जा रहे हैं, यस सर। सेकंड एग्जांपल में जा रहे हैं। हम लोगों को बोला है डाउन पेमेंट 40% ऑफ कैश प्राइस, जो भी कैश प्राइस है उसका 40% मैंने डाउन पेमेंट कर दिया। फिर बैलेंस इन 3 इंस्टॉलमेंट। पहला इंस्टॉलमेंट में 163, पहला इंस्टॉलमेंट गलत मत करना एग्जाम में, पहला इंस्टॉलमेंट 163 है, सेकंड इंस्टॉलमेंट 120 है, थर्ड इंस्टॉलमेंट 1,10,000 है। कैलकुलेट कैश प्राइस। भाई जब कैश प्राइस निकालने बोला है तो ऑब्वियसली फॉरवर्ड टेबल नहीं बनेगा। क्या टाइप का टेबल बनेगा हम लोगों का? बैकवर्ड टेबल। मेरी किस चीज में, हम इसी को एडजस्ट कर लेंगे, ये बार बार बनाना नहीं पड़ता, इसी को चेंज कर लेते हैं। हाँ ठीक है ना? हाँ भैया, तो ये कॉलम रेडी है, आप तो ऐसे भी करके रखा हुआ है। तो ईयर 3 के एंड में, थर्ड ईयर एंड के बाद में तो सारा पेमेंट हो गया है, तो कितना रुपया देना बाकी था? नहीं। लेकिन आपने थर्ड टाइम में पेमेंट किया कितना? 1,10,000। तो व्हाट वाज द आउटस्टैंडिंग बैलेंस एट द एंड बिफोर द पेमेंट? 1,10,000। तभी तो जब आपने 1,10,000 दिया हिसाब खत्म। पर इस 1,10,000 के अंदर हम लोगों का क्या मिला हुआ है? इंटरेस्ट मिला हुआ है। कितना रुपया का इंटरेस्ट मिला हुआ है? 10,000। आउटस्टैंडिंग बैलेंस एट द बिगनिंग कितना रुपया आ गया? 1,00,000। ईयर 2 आउटस्टैंडिंग बैलेंस एट द बिगनिंग कितना रुपया है? 1,00,000। और ये इंस्टॉलमेंट कितना रुपया का है? 1,20,000। तो आउटस्टैंडिंग बैलेंस एट द एंड बिफोर द पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट 2,20,000। इसके अंदर इंटरेस्ट मिला हुआ है कितना रुपया का? 20,000। 20,000। तो बिगनिंग में कितना ड्यू था? 2,00,000। 2 लाख। ये सेकेंड ईयर का बिगनिंग में था या फिर फर्स्ट ईयर का बिगनिंग में था? आफ्टर द पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट। और फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितना रुपया था? 1,63,000। फर्स्ट ईयर के एंड में इंस्टॉलमेंट देने से पहले 363 का हिसाब बाकी था, उसमें ऑब्वियसली क्या मिला हुआ था? इंटरेस्ट मिला हुआ है। ये आया कितना? 33,000। इससे हम लोग अगर निकालेंगे तो कितना आएगा? 3,30,000। अब ये 3,30,000 इज द अमाउंट जो हम लोगों को शुरू में देना था। ऑब्वियसली इस 3,30,000 के साथ हम लोगों को क्या प्लस करना है? डाउन पेमेंट, which will be 0.40%, मतलब 40% ऑफ x, मतलब 0.40x इज इक्वल टू x। क्योंकि मैंने कैश प्राइस को क्या ले लिया? x चलेगा ना, उतना डिटेल में नहीं लिख रहा है। तो therefore x इज इक्वल टू कितना आ रहा है? x बता दीजिए। 5,50,000। और डाउन पेमेंट अगर अलग से निकालना हो तो वो भी निकाल के दिखा देना, कोई दिक्कत नहीं। 2,20,000। सभी लिख के आ जाना भाई, उसको खुश करने के। हम भी खुश, आप भी खुश, ठीक है? हो गया? यहाँ तक क्लियर है सबको? हाँ भैया। हाँ भैया। देखते हैं अब और क्या एग्जांपल अपन कवर करते हैं। जो हम लोग इस लेवल पे पढ़ाते हैं ना, वी प्रिपेयर आवर क्लासेस कि यार हमें क्या सम करवाना है, क्या नहीं करवाना है, सो दैट वी डोंट मिस एनीथिंग बेसिकली, ठीक है? चलिएगा, एक बहुत ही बढ़िया एग्जांपल लग रहा है हमको। आइएगा, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा प्लीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोई एक अलग कलर का पेन यूज कर लिया करो हाईलाइट करने के लिए, ठीक है? रेडी है आप लोग? हाँ भैया। ऐसे भी आपका हर चैप्टर होने के बाद हम टेस्ट लेगा। आफ्टर एवरी चैप्टर आई एम गोना टेक अ टेस्ट। एक चैप्टर हुआ टेस्ट, ठीक है? आइए एग्जांपल, डाउन पेमेंट 40%। कितना का डाउन पेमेंट बताया मैंने आपको? 40%। मशीन वॉज परचेस्ड, वो 40% ऑफ कैश प्राइस। हाँ, अगर आपको क्लैरिटी देना, मशीन वॉज परचेस्ड ऑन 1,150। machine was purchased on 1,150. Rate of interest at the rate
10% पर एनम। ठीक है, यहां तक सबके लिए? हाँ भैया 3 इंस्टॉलमेंट्स। 3 इंस्टॉलमेंट्स का डेट है 31/12/16, 31/12/17, 31/12/18। 1,63,000। सॉरी यार, ये 16,300 कर लो यार, पहला वाला 16,300। ठीक है, नेक्स्ट वाला इंस्टॉलमेंट हम लोग जो लिख रहे हैं दैट इज 12,000 एंड थर्ड वाला इंस्टॉलमेंट इज 11,000। ये सम है। एंड ऑब्वियसली व्हाट डू वी नीड टू कैलकुलेट? वी नीड टू कैलकुलेट द कैश प्राइस व्हिच इज ऑब्वियसली कोई बहुत बड़ा बात नहीं, ये एग्जांपल है और मैंने इस एग्जांपल को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करवाया है। ठीक है, मैं अभी रुका हुआ हूँ एक सेकेंड। अब देख लीजिए पहले क्वेश्चन में, कोई बता सकते क्या है इस क्वेश्चन में अलग जो बाकी सम में अलग नहीं था? इस सम में पहले दे तो दिया। बताओ, 2 साल का एक साथ होगा ना? पहला साल पहले तो बताओ, फॉरवर्ड टेबल या बैकवर्ड टेबल? मेरा पहला क्वेश्चन तो सबसे ही बैकवर्ड ही होगा। बैकवर्ड ही होगा। बैकवर्ड बनेगा। देयर इज नो सेकंड थॉट अबाउट इट कि टेबल तो क्या बनेगा, बैकवर्ड बनेगा। वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू बीइंग एक्टिव इन अ क्लास। तो टेबल तो क्या बनेगा यार अपना, बैकवर्ड टेबल ही बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, टेबल तो अपना बैकवर्ड ही बनेगा। ठीक है विनीत, आई थिंक आप डिस्कनेक्ट हो गया था, मैंने ये क्वेश्चन अभी लिखवाया है, खाली अब डिस्कशन शुरू करता हूँ। हाँ भैया ये नेटवर्क इशू हो रहा तो एक सेकंड लिख लेते हैं। क्वेश्चन लिख लिया गया आपने? है, बस लिख लेते हैं एक मिनट। अब रुक जाता मैं। Have you guys started feeling IPCC pressure, intermediate pressure या normal है अभी तक जिंदगी सब कुछ? प्रेशर में ही है भैया शुरू से। इसे क्यों? हमको तो नहीं लगता इतना, कोई नंबर ऑफ आवर्स ऑफ क्लासेस तो ज्यादा नहीं होता है ना। हम तो वैक्सीन लगा के आया है तो सो ही रहा है। ये वैक्सीन का क्या रिलेशन है? तुमसे पूछ रहे क्लास कितना पढ़ाई का प्रेशर है, तुम अलग ही इतना 2 दिन से तो सोए जाना भैया। भाई तुम सेल्फ स्टडी शुरू किया करना, करेगा भैया। तुम खाली यही देखते रहेगा, यही क्लासेस ही देखते रहेगा, ऐसे नहीं होगा। सेल्फ स्टडी ज्यादा इंपॉर्टेंट है थ्योरी सब्जेक्ट्स के लिए। हो गया। ठीक है चलिए आइए। हाँ तो ये हम लोगों का क्वेश्चन है यार, तो हम लोग को समझना पड़ेगा कि हम क्या बोलना चाहते हैं। देखो यार, हम लोग ने मशीन कब खरीदा? 1/1/15। तो भाई लोग इसका ईयर एंडिंग कब होगा ये बताना ना जल्दी से। 31/12/15। इस साल मैंने इसको इंस्टॉलमेंट पे नहीं किया मेरा भाई, मैंने इंस्टॉलमेंट कब पे किया है? 31/12/16 को पे किया है। उसके बाद मैंने इंस्टॉलमेंट कब पे किया? 31/12/17 और फिर मैंने इंस्टॉलमेंट कब पे किया? 31/12/18। तो मेरा सम कितना इंस्टॉलमेंट का है? इंस्टॉलमेंट्स। और हम लोगों का ईयर कितना इन्वॉल्व है इसके अंदर? 4 ईयर। 4। आप समझ लो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। तो आप सम तो बैकवर्ड करोगे, यहां आओगे, यहां आओगे, यहां आओगे, उसके बाद इसको यहां तक लाओगे, उसी के बाद आप क्या कैलकुलेट कर पाओगे? कैश प्राइस। डू यू अंडरस्टैंड मैंने क्या बोला आपको? आप 18 को 17 में लाओगे, 17 को 16 में लाओगे, 16 को 15 में लाओगे, यहाँ पे सम खत्म नहीं होगा, आपको एक बार और पीछे टालना पड़ेगा। क्योंकि इस साल का हम लोगों का लगेगा क्या? इंटरेस्ट तो लगेगा ना मेरा भाई। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड मैं क्या बोल रहा हूँ। यहाँ इंटरेस्ट तो लगेगा ही ना एक साल जब मैंने पेमेंट नहीं किया तो। गाइस क्लियर है क्या बोला? हाँ भैया। हाँ भैया। हाँ भैया। मैं ये लिखना चाहूँ तो मैं एक अलग पेन से आप भी लिख सकते हो कॉपी के अंदर। नोट 4 years installments, 4 years 3 installments। समझे हो मैं क्या बताना चाह रहा हूं इस सम के थ्रू? ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन में डेट्स देख देख के सोच सोच के करना। जब ये सम एग्जाम में आया था, ये 8 मार्क के लिए आया था, आपको रेस्पेक्ट देना पड़ेगा। 8 मार्क इज नो वे अ जोक। अब समझो 8 मार्क का इंपॉर्टेंस सी एंटर का लेवल पे आके। ये आपने लिख लिया क्या नोट?
चलिए अब टेबल तो बनाते हैं अपन नॉर्मल। टेबल में हम लोग क्या लिख रहे हैं, ईयर आउटस्टैंडिंग बैलेंस एट द एंड आफ्टर द पेमेंट ऑफ व्हाट, इंस्टॉलमेंट। फिर हम लोगों का यहाँ पे क्या आ जाएगा, इंस्टॉलमेंट। अगर हम लोगों ने इसमें से इंस्टॉलमेंट हटा दिया तो विल गेट द आउटस्टैंडिंग बैलेंस, वापस से एंड में ही मिलेगा हम लोगों को, बट दिस विल बी बिफोर द पेमेंट ऑफ व्हाट, बिफोर द पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट। ऑब्वियसली इसके अंदर हम लोगों का क्या मिला हुआ है, इंटरेस्ट। तो इसमें से हम लोगों को लास्ट में क्या मिल जाएगा, आउटस्टैंडिंग बैलेंस एट द बिगिनिंग। ईयर 4 गाइस, हम लोगों का 4th ईयर से शुरू होगा। अगर किसी स्टूडेंट को कंफ्यूजन हो जाता है वो डेट का भी उपयोग कर सकता है, 31/12/18। डू यू एग्री टिल हियर विथ मी? सोच के देख लो एक बार, हम डेट का उपयोग, हम 4th ईयर के एंड में है। व्हाट इज माय 4th ईयर, 31/12/18। क्या गाइस नहीं समझ में आया क्या? शुड आई एक्सप्लेन अगेन या क्लियर हो गया आप लोगों को? अरे भैया हम 4th ईयर के एंड में, क्योंकि हमें बैकवर्ड जाना है, तो 4 साल है और 3 इंस्टॉलमेंट है। क्लियर? ठीक है। कितना रुपया का इंस्टॉलमेंट, कितना बैलेंस बचेगा, 0 बचेगा। और हम लोगों ने यहाँ इंस्टॉलमेंट में कितना रुपया पे किया, 11,000। तो हम लोगों का बैलेंस कितना था, 11,000। तो इस 11,000 के अंदर हम लोगों का क्या मिला हुआ है, इंटरेस्ट। देखिएगा मैंने 4th ईयर मार्क किया और क्या डेट मार्क किया, 31/12/18। 31/12/18 से मैं कहा आ गया हूं, अब टर्न कर 31/12/17। कितना रुपया था इस साल के शुरू में, 10,000। और इस साल का इंस्टॉलमेंट कितना था, 12,000। इस पूरा साल 3rd ईयर के एंड में 31/12/17 को मेरा कितना रुपया ड्यू था, 22,000 इंक्लूडिंग व्हाट, इंटरेस्ट। मारो कैलकुलेटर, क्या हो गया, हम तो खाली हम कर रहे हैं, तो कर ही नहीं रहे। 2,000 आ गया। तो ये कितना हो जाएगा, 20,000। ये 20,000 द बिगिनिंग ऑफ द 3rd ईयर, मतलब 1/1/17 को था, या फिर 31/12/16। देख लीजिए, दिख रहा है आप लोगों को? हाँ इस टाइम इंस्टॉलमेंट है हम लोगों का 16,000। मतलब 31/12/16 को जब तक मैंने इंस्टॉलमेंट नहीं दिया है तब तक कितना रुपया देना बाकी है, 36,000। इसके अंदर क्या मिला हुआ, इंटरेस्ट 3,300। तो कितना रुपया आ गया, 33,000। क्या हम लोगों का सम खत्म हो गया क्या? नहीं, हम लोगों का इंस्टॉलमेंट खत्म हो गया है, एक ईयर और बच गया है, और वो ईयर है 31/12/15 का ईयर एंडिंग। इस ईयर एंडिंग में कितना रुपया बाकी था, 33,000। क्या आपने इस बार कोई भी इंस्टॉलमेंट पे किया? नहीं पे किया। इंस्टॉलमेंट देने के पहले भी कितना रुपया था, 33। इंस्टॉलमेंट है ही नहीं इस बार देने के लिए, ठीक है। इंटरेस्ट कितना रुपया है, तो 30,000 पे पहले 3,000 इंटरेस्ट लगा, 33 पे इंटरेस्ट लगा 3,300 का, उसके लिए 36,300 यहाँ पे बचा। ये 30,000 इज द अमाउंट। अगर हम लोग आज खरीदता, कब, 1/1/15 पे, तो इट इज 30,000 प्लस व्हाट, डाउन पेमेंट। तो उन्होंने डाउन पेमेंट बताया है क्या, बोले 40% है कैश प्राइस का, तो इट इज 30,000 प्लस, ये तो लर्न हो गया होगा, 0.40x इज इक्वल टू x। देयरफॉर x कितना आएगा, शायद 50,000। इस सब में ट्रिक क्या था, आपको एक बार और जाना पड़ेगा, क्योंकि आपने मशीन कब खरीदा है, 1/1/15 को, तो मेरे को तो आंसर कब चाहिए, 1/1/15 को चाहिए मेरा भाई। हम अगर यहां आंसर छोड़ देता तो ये आंसर कब का होता, 1/1/16 का होता। तो हम कब बेच रहे हैं, 1/1/15 को मैंने खरीदा है। कैश प्राइस मतलब जिस दिन खरीदा है उस दिन आपको कितना रुपया देना पड़ता, 50,000 देना। और अगर आप डाउन पेमेंट उसके बेसिस पे निकाल देते 33 के बेसिस, तो भी सम गया। देखो क्या अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हुआ है। अब अगर थॉट बिल्ड करोगे, 18
16, 17, 18 तीन बार इंस्टॉलमेंट दिया, पर खरीदा 1115 पे था। तो पहला इंस्टॉलमेंट 31, 12, 16 में दो बार का इंटरेस्ट है, एक बार 15 का और एक बार 16। देख लो एक बार। तो हम लोग क्योंकि उल्टा आए हैं तो 18, 17, 16 और एक बार आना पड़ा 15। तो दिस 4 years 3 इंस्टॉलमेंट। डेट देख के समझ में आ रहा होगा। हाँ भैया। भैया कोई हमको कोई हड़बड़ी नहीं है, 1% हड़बड़ी नहीं, हमको कोई मतलब नहीं। दिस इज नॉट काउंटेड एज अ सब्जेक्ट फॉर योर सिलेबस। इसको काउंट मत, एफएमई को में हड़बड़ी है हमको, हमको इसमें हड़बड़ी नहीं है। अब देख लो 10-15 मिनट ले लो भाई, देख वापस समझाना, वापस समझा दो। हमने क्या किया, हमने पेमेंट कब कब करना था, 31, 12, 15, 31, 12, 16, 31, 12, 17, 31, 12, 18, ये 4 साल हुआ 1115 के बाद। हमने पेमेंट कब कब किया, 16, 17, 18। जब मैं 16 में पेमेंट करने जाऊंगा तो 15 का भी इंटरेस्ट लगेगा, 16 का भी इंटरेस्ट लगेगा, फिर 17 में नॉर्मल 17 का, 18 में 18 का। हमने शुरू किया सम को 18 से, 18 से 17 में आया, 17 से 16 में आया, फिर 16 से किस में आया, 15। ये क्यों आया, क्योंकि मैंने खरीदा 1115 को था एक समय। तो हमको वैल्यू कब निकालना है, 1115 को निकालना है मेरा भाई। हम कुछ नहीं बढ़ रहा आगे, हम वेट कर रहे हैं आपका। समझ गया भैया। क्लियर है भैया। इंटरेस्ट कैलकुलेशन के बिना चैप्टर में कुछ नहीं हो सकता। क्लियर है आप लोगों को 100%? हाँ भैया। क्लियर है। क्योंकि आप लोग बोल रहे हैं क्लियर है, तो आई वांट टू सी एक एग्जांपल और देखें। और इस बार क्या हम आपके भरोसे छोड़े, ये एग्जांपल करके देखो, ट्राई करके देखो क्या होता है। हाँ। रेडी है आप लोग? हाँ एग्जांपल, भैया। एक्स परचेज द मशीन ऑन, एकदम सोच सोच के आराम आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं। परचेज द मशीन ऑन 1150। किसी को समझ नहीं आए प्लीज ऐसे शर्माने का कोई मतलब नहीं है, आपका एग्जाम है और एक ही बार में क्लियर करना। मेरा पेपर में तो हमको चाहिए 80। डाउन पेमेंट 40% ऑफ कैश प्राइस, ठीक है। इसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, ठीक है। 3 इंस्टॉलमेंट्स, तो 3 इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करना है। 31, 12, 15। बढ़िया, इस बार तो दे दिया ना तुरंत। देखो आप ये नोटिस कर रहे हैं, 115 के तुरंत बाद दे दिया इस बार। यस या नो, जल्दी से बताओ। 13,000। 31, 12, 17 भाई लग गया कितना, एक साल छोड़ के किया है पेमेंट, यस या नो? तो 31, 12, 15 किया, पर 31, 12, 16 नहीं किया है पेमेंट। मतलब पेमेंट कितने इंस्टॉलमेंट्स में कर रहे हैं बताओ जल्दी से। 3 इंस्टॉलमेंट में कर रहा है। 3 इंस्टॉलमेंट पर ईयर कितना इन्वॉल्व है, 4, 15, 16, 17, 18। आप डेट ले लेके कर लो यार, कोई दिक्कत नहीं है। क्या आप ये खुद से करने का कोशिश करना चाहोगे क्या, हमको ये बताओ। हाँ भैया। अरे बढ़िया, मजा आएगा करके, देखो क्या। खुद से करना है, आराम से दिमाग लगाओ, लगना चाहिए।
आंसर आ गया ऑलरेडी लोगों का, राइट ही लग रहा है मेरे को मयंक आपका आंसर। ओके, काफी लोग भेज रहे हैं आंसर, लेट मी चेक। या निशांत आपका राइट लग रहा है, कुणाल आपका राइट है, कुशल आपका राइट है, मयंक राइट है। 4 लोगों ने भेजा मेरे को, चारों का आंसर राइट है। दिस इज ग्रेट 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 थिंग गाइस। बाकी लोग भी भेजेंगे, गलत होगा कोई दिक्कत नहीं है, पर भेजो। थोड़ा सा लॉजिक लगा के करो, सम हो जाएगा, आंसर आएगा। जब भी लगे ना कि डीमोटिवेट, रिमेंबर यू जस्ट हैव वन अटेम्प्ट टू क्लियर। वापस से ये स्ट्रगल नहीं करना है भाई, ये 7-8 महीना वाला स्ट्रगल। एक ही अटेम्प्ट है, एक ही अटेम्प्ट में निकालो, इसमें जितना मेहनत करना है कर लो। ठीक है, यश आपका राइट है। आप टोटल कैश प्राइस लिख के आना एग्जाम के अंदर, इतना डिटेल नहीं चाहिए हमको। विनीत आपका राइट है। कृष्णा आपका राइट है। एवरीवन हैज गिवन मी राइट आंसर टिल नाउ। कृतिका आपका भी राइट है, नाइस, ठीक है। तनिषा आपका भी राइट है। नलिनी आपने कांड किया है। सलोनी आपका भी राइट है। शिल्पी आपका भी राइट है। आई थिंक सबने आंसर भेज दिया मेरे को। तो एक जन का कांड करना हम लोगों का जरूरी है, शगुन टाइप से हम लोगों का, ठीक है। आइए देखते हैं सब में क्या होगा। थैंक यू। आउटस्टैंडिंग बैलेंस एट द एंड आफ्टर पेमेंट ऑफ व्हाट। सिली मिस्टेक्स कम करो भाई लोग। आफ्टर पेमेंट ऑफ व्हाट, इंस्टॉलमेंट। फिर हम लोगों का क्या आएगा बीच में, इंस्टॉलमेंट, ठीक है। फिर क्या आएगा, आउटस्टैंडिंग बैलेंस एट द व्हाट, बिगनिंग, बिफोर द पेमेंट ऑफ व्हाट। जल्दी से बता दीजिएगा प्लीज। बिफोर द पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट, ठीक है। नलिनी फिर डाउन पेमेंट भी तो लेना पड़ेगा क्या, कुछ हो तो एक बार जल्दी। फिर आउटस्टैंडिंग बैलेंस एट बिगनिंग। इट्स अ रिदम थिंग। हम लोगों का कितना साल इन्वॉल्व है, ये मेरा पहला क्वेश्चन है। 1115 में था, लास्ट पेमेंट 31/12/18 में हुआ है। कितना साल है, 4। 4th ईयर के एंड में कितना रुपया पेमेंट ड्यू होगा, ऑब्वियसली 0। हम लोगों ने इंस्टॉलमेंट कितना रुपया का पे किया, 11,000। तो इंस्टॉलमेंट देने से पहले कितना रुपया बाकी था, 11,000। इस 11,000 के अंदर 4th ईयर का इंटरेस्ट मिला हुआ है हम लोगों को। तो कितना रुपया आया, आप लोग बोलो ना, इतना रिदम में हम पढ़ा रहे हैं आप लोगों को, बोलो जल्दी से। 10,000। आउटस्टैंडिंग बैलेंस एट द बिगनिंग 10,000। ये 3rd ईयर के एंड में 31/12/17 आफ्टर द पेमेंट ऑफ 3rd इंस्टॉलमेंट। 3rd इंस्टॉलमेंट हमने कितना रुपया पे किया, 14,200। तो कितना हो गया, 24,000। 4,200। इसका कितना आएगा इंटरेस्ट, आप लोग बताएगा हमको प्लीज। 22,000। ये हम लोगों का आया है 22,000। पर सेकेंड इज 31/12/16, 22,000। 22,000। इस बार इंस्टॉलमेंट है क्या, नहीं है। 31/12/16 को कोई भी तरह का हम लोगों ने इंस्टॉलमेंट पे नहीं किया। बैलेंस भी कितना बचेगा, 22,000। साल का इंटरेस्ट तो फिर भी लगा होगा 2,000। ठीक है। 31/12/15 को मैंने किया पेमेंट 20,000। कितना इंस्टॉलमेंट दिया हम लोगों ने, 13,000। 33,000। तो कितना आ गया, 3,000। तो ये कितना हो गया, 30,000। तो देयरफॉर द बैलेंस कैश प्राइस कितना रुपया था, 30,000। डाउन पेमेंट हम लोग निकाल लोगे ना आप लोग, हम सीधा लिख देते। डाउन पेमेंट कितना आया, आंसर हम लोगों का 30,000। तो देयरफॉर टोटल कैश प्राइस कितना आ गया, 50,000। ठीक है गाइस, चलेगा, 100% क्लियर, ठीक है। हाँ भैया। हाँ भैया। भैया
Can I proceed ahead without any doubt? Please बोलिएगा. हाँ भैया परफेक्ट, लुक्स गुड. तो आई बिलीव कि हम लोगों ने काफी एग्जांपल कर लिए. एक एग्जांपल और कर लेते हैं जल्दी. उसके बाद हम लोग अपना मॉड्यूल में एंटर करेगा. कोई एग्जांपल नंबर का काउंट रखा है हम लोगों ने कितना एग्जांपल किया? ये 12 हो गया, ये 14 13 नंबर होगा. 13 नंबर एग्जांपल. परफेक्ट. आइए. फाइव हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट. भाई मतलब इस बार हम लोग ईयर एंड में जाता है या हर 6 महीना में जाता है? बी वेरी क्लियर. 6 महीने. 5 हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट मतलब हम लोग हर कितना महीना में पेमेंट करने जा रहे हैं? हर 6 महीना में. मतलब हम लोग 2.5 साल में पूरा पेमेंट कर रहे हैं भाई. 0.5 1 1.5 2 2.5 डन. डू यू एग्री विद दिस पार्ट? यस या नो? जल्दी से बता दीजिएगा प्लीज. 5 हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट 6000 ईच. हर इंस्टॉलमेंट कितना रुपया का है? 6000 रुपया. ठीक है. रेट ऑफ इंटरेस्ट is at the rate 10% per annum. That's the sum. Calculate cash price. ये सब एग्जाम में आया हुआ है May 03 में. डाउन पेमेंट का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया. There is no down payment. नहीं दिया तो नहीं दिया. डाउन पेमेंट नहीं है इसका मतलब सम चल रहा. ठीक है. अब एक बात बताओ, सम में कैश प्राइस निकालना है. टेबल बैकवर्ड बनेगा फॉरवर्ड बनेगा? बैकवर्ड. और इस बार हम लोग क्या कर रहे हैं ना, हम लोग इंस्टॉलमेंट लिख रहे हैं टेबल के अंदर ईयर की जगह. क्योंकि आप ईयर 5 4 3 2 1 तो नहीं लिख सकते. आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ. गाइस क्या बोला समझ में आया? या फिर आप लोग को ये करना पड़ेगा. अगर आप ईयर लिखना चाहते हो तो आप क्या लिख के शुरू करोगे? 2.5 2 1.5 1.5. देखो ठीक है क्या? जो भी आपको करना है, आपको 6 महीना में पेमेंट करने जाना है भाई. गाइस क्या करना है बताओ, डिसाइड करो क्या करने का मन है आपको. इंस्टॉलमेंट लिख लीजिए. इंस्टॉलमेंट फिर आउटस्टैंडिंग बैलेंस एट द एंड आफ्टर द पेमेंट ऑफ व्हाट? अब हर सम में इंस्टॉलमेंट लिख के भी सम कर सकता है ईयर की जगह. वो आपका कॉल है यार. हम ईयर क्यों नहीं लिख रहे इसमें? क्योंकि ये हाफ ईयरली वाला झमेला आ गया. तो या तो आप ईयर लिखोगे तो 2.5 2 आपको आधा आधा करके रिड्यूस करना पड़ेगा. आई होप इतना मेच्योरिटी है इस लेवल पे जब हम ये बोल रहे हैं इंस्टॉलमेंट. और अगर कोई सोच रहा है गौतम में हमको टेबल चेंज नहीं करना, हमको एक ही जैसा टेबल रखना, तो फिर आप ईयर ही रखो. पर ईयर में किससे शुरू होगा? 2.5 2 1.5 1.5. ठीक है क्या गाइस? बोल दो एक बार जल्दी से. Before the payment of what? Installment. इसके अंदर ऑब्वियसली क्या मिला हुआ है हम लोगों का? इंटरेस्ट. इंटरेस्ट. एंड लास्ट कॉलम विल बी व्हाट? आउटस्टैंडिंग बैलेंस एट बिगनिंग. हम एक काम कर रहे हैं, दोनों बना रहे हैं आपके लिए. ईयर तो अगर हम ईयर लिखे तो क्या लिखेगा? 2.5 2 1.5 1.5. और अगर हम इंस्टॉलमेंट बोले तो हम क्या लिखेगा? 5 4 3 2 1. चलेगा? अब ये पहला वाला नहीं. अब ध्यान से देख लेना, सुन लेना मेरा ध्यान से. इंस्टॉलमेंट कितना रुपया हम पे कर रहे हैं? लेट्स कंसंट्रेट इन द क्लास प्रॉपर्ली. प्लीज बताना जल्दी से कितना का इंस्टॉलमेंट. 6000. तो यहाँ पे कितना बच गया? 6000. पर इस 6000 के अंदर क्या मिला हुआ है? इंटरेस्ट. What you need to understand is ये 6000 के ऊपर इंटरेस्ट पूरा साल का नहीं है. कितना टाइम पीरियड का इंटरेस्ट मिला हुआ है? 6 months का. 6 months. तो अगर हम 6000 into 10/110 करेगा तो मेरा सम गलत है. क्योंकि ये जो इंटरेस्ट का रेट है ये कितना टाइम पीरियड पूरा साल का. पूरा साल का. तो हम लोगों का जो पेमेंट हो रहा है वो कैसे पेमेंट हो रहा है? 6 months. Half-yearly. ईयरली. क्या आप करेगा गौतम जी? एनीवन हु वुड लाइक टू हेल्प? इंटरेस्ट का रेट डिवाइड बाय 2 कर देगा. डिवाइड बाय 2. आधा कर लो यार. इंटरेस्ट रेट को आधा करके सम कर लो. 10% पूरा साल का, तो 6 महीना का इंटरेस्ट रेट क्या होगा बताओ हमको जल्दी से. 5%. 5%. इंटरेस्ट रेट दर 5% लेके सम कर लो. अब कर दो सम. कैन यू डू द फर्स्ट इंटरेस्ट कंप्यूटेशन फॉर मी? 6000 into 5 286 है. कितना आएगा? 286. 286.
तो 5714, यही 5714 नीचे आएगा। फिर से कितना का इंस्टॉलमेंट, 6000, तो कितना बन गया 13, सॉरी गलत बोला, 11714। इसके अंदर जो इंटरेस्ट मिला हुआ है, क्या वो 10% पे कैलकुलेट होगा? नहीं। कितना परसेंट पे कैलकुलेट होगा? 5%, क्योंकि वो हाफ ईयरली बोल रहा है मेरा भाई। क्वार्टरली बोल रहा हो 10% डिवाइडेड बाय 4 कर लो, 2.5% पे सम कर लेता। 10% से करने से डिफरेंस आता है। क्या चीज? 10% लेके करके उसको डिवाइड बाय 2 करेगा तो आंसर डिफरेंट आ रहा है। तो आप नहीं कर सकते ना, कंपाउंडिंग कर रहा है ब्रो, ऑब्वियसली अलग हाँ। आएगा। आप कंपाउंडिंग रेट पे, आप सिंपल रेट पे नहीं है मेरा भाई। मतलब आप ये जो बोल रहे हैं ना कि आप 10% ले रहे हैं फिर उसको इनटू हाफ कर रहे हैं ना, आप ये बोलना चाह रहे हैं? हाँ भैया। कितना आ रहा है आपका आंसर बताना? 273। पर ये हम लोगों का गलत है, बिकॉज ये हम लोग यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट टाइप का फॉर्मूला कर दिया, जबकि हम लोगों का सिंपल इंटरेस्ट नहीं है। हम लोगों का क्या सम चल रहा है? कंपाउंडिंग का सम चल रहा है। तो मतलब अगर हम आपको बोले पहला साल का ईयर में क्या हो रहा है, पहले इसके ऊपर 5% लग रहा है, यहाँ जो आंसर आ रहा है इसके ऊपर फिर से क्या लग रहा है? 5% लग रहा है। तो वो 10% से हल्का सा ज्यादा है बिकॉज ऑफ द कंपाउंडिंग रेट। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड मैंने क्या बोला आपको। डबल हाँ भैया। कंपाउंडिंग हो रहा है बेसिकली। हाँ भैया। अगर हम आपको बोले एग्जैक्टली टू बी प्रिसाइज 5 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 1 रुपया बन गया, इसी पे वापस से लगेगा 5%। भैया 10.25% हो जाएगा। एग्जैक्टली टू बी प्रिसाइज इट विल बी 10.25%। अब समझ लो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, कैसे होगा देखना। यहाँ पे 1 रुपया है, अगर मैं 1 रुपया को 5% पे इन्वेस्ट करूं तो मेरा कितना बन जाएगा? 1.05। गाइस आप लोग को पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, ये फाइनेंस चल रहा है। हाँ भैया। 1 रुपया को मैंने हाँ 5% पे कंपाउंड कर दिया 6 महीना के लिए, कितना आंसर आ गया? 1.05। 105। फिर से अगर मैंने इसको 5% के लिए इन्वेस्ट किया तो मेरा आंसर कितना आ रहा है बताओ? 1.1025। 1.1025। मतलब ये 1 रुपया कितना रुपया बन गया? 1.1025 माइनस 1 कर दो, कितना आएगा? 0.1025 इज द इंटरेस्ट। परसेंटेज में करेगा तो 10.25%, क्योंकि हाफ ईयरली कंपाउंड हुआ है ना, 5 दो बार। हाँ समझा हम क्या बोलना चाह रहे हैं, आप क्या कर रहे थे और हम क्या कर रहे हैं? हाँ भैया समझ। आप जो बोल रहा था आप सिंपल इंटरेस्ट कर रहा था, पर ये सम ऑब्वियसली क्या चीज के? कंपाउंड इंटरेस्ट का सम चल रहा है सारा का सारा। ठीक है। हाँ भैया। मतलब अगर यहाँ पे कोई भी स्टूडेंट इनटू 10% करके उसका हाफ करेगा तो उसका आंसर गलत आएगा। इट्स कंपाउंडिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट गोइंग ऑन, 5% ऐड होते जाएगा। तो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट 10%, द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10.25%। ठीक है, आप ऐसे इंटरेस्ट को ऐड नहीं कर सकते 5 को डायरेक्टली। ठीक है ना गाइस? कितना लोग को समझ में आया मैंने क्या बोला है? समझ गया भैया। समझ गया। 11714। यार हमको ऐसा लगता है ना ये थोड़ा सीए बैकग्राउंड में थोड़ा सा इंटरेस्ट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगने लग जाता है आप लोगों को। 5 आप डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते क्योंकि सिंपल नहीं है मेरा भाई, कंपाउंडेड है। कंपाउंडेड 5 ऐड करके 10 नहीं देगा, वो पहले 5 होगा, उस 5 पे वापस से इंटरेस्ट मिलेगा आपको, उसी को कंपाउंडिंग बोलते हैं, बेसिक्स ऑफ इंटरेस्ट। तो एक्चुअली 10.25 कमाओगे 1 रुपया के ऊपर, 10.25% कमाओगे। देखना यार प्लीज बताना हमको जल्दी से नेक्स्ट वाला इंटरेस्ट। 5 अभी जो बोला वो समझ आया आप लोगों को? फाइनली क्या बोला मैंने? हाँ भैया। कितना हाँ है? ट्रिपल 156। 11,156। फिर ये 11,156 में वापस से इंस्टॉलमेंट जुड़ेगा 6,000 का, कितना हो जाएगा बताना प्लीज जल्दी से? 17156। अब इसके ऊपर इंटू 5/105 कितना बता प्लीज? 8117। दिस विल बी 16339। फिर 16339। ठीक है, क्या करना है? 16339 तो वापस से 6,000 का इंस्टॉलमेंट ऐड करके 22,339 इंटू 5/105। कंपाउंडिंग चल रहा है 10% इंटू 10/110 करके डिवाइड बाय 2 नहीं कर सकते, गलत मैथ है, प्योर गलत मैथ से। ठीक है, 1064। 1064 कितना आएगा बताना प्लीज जल्दी से? 1275। 21275। फिर ये 21275 सही तो होता, सही बोला ना? हाँ
तो 27275 27275 इसके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा 1298 2597 से। क्या इस बार डाउन पेमेंट है क्या? नहीं नहीं Therefore cash price is equal to 2597। हम लोगों ने एक फॉरवर्ड टेबल सीखा, एक बैकवर्ड टेबल सीखा, और एक में हम लोगों ने सीखा कि इंस्टॉलमेंट 3 है, ईयर 4 है, और अभी हम लोगों ने सीखा कि अगर 5 हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट, रेट को आधा करके सम कर। और ना जब आप एफएम पढ़ लोगे ना तो आपको ये वाला टेबल्स बहुत बेसिक लगेगा, क्योंकि आप इंटरेस्ट से बहुत यूज्ड टू हो जाओगे एफएम के अंदर। ओके, हाफ ईयरली, कंटिन्यूअस बोल के भी कुछ होता है, आई डोंट नो आप लोगों को पता है क्या? इंटरेस्ट कैन बी कंपाउंडेड कंटिन्यूअसली आल्सो, उसमें हम लोग एक्सपोनेंट का पावर यूज करते हैं, ठीक है? उसमें आपको एक टेलीफोन नंबर याद करवाएगा जिससे आप वो ई टू द पावर को सॉल्व कर सकते हैं नॉर्मल कैलकुलेटर के अंदर। तो ये सारा चीज भी है यार, ऑब्वियसली आपको जो है वो आपको करना पड़ेगा। ये हो गया हम लोगों का डिस्कशन, आप देखिएगा आपको समझ आया नहीं आया, आप आंसर करें। समझ गए भैया? समझ गया समझ भैया। गया भैया समझ गए भैया। We have done a lot of examples. I believe that example wise हम लोग को थोड़ा कंफर्टेबल है। अगर हमको कुछ और फील होगा तो हम करवा लेगा, पर हम लोग चलते हैं अपना मॉड्यूल के अंदर, जो हम आपको मॉड्यूल भेजा है आज। आप अगर एक बार खाली फर्स्ट चैप्टर का प्रिंट आउट निकाल लेगा तो भी हो जाएगा, बाद में जब खुलेगा तो आपको दे देगा पूरा बुक, है ना? खुलने का आसार है, जुलाई में हो। हायर परचेज का पेज नंबर 3 में हम लोग, हाँ, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1। गाइस मिला आप लोगों को? हाँ भैया। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 इज योर होमवर्क, ठीक है? भैया अभी जो सॉल्व किया वो सेम ही है। हाँ, तभी आप एक बार खुद से कैलकुलेटर पे मार लेना घर पे, उसके लिए मैं नहीं करवा रहा, मैं एनर्जी वेस्ट नहीं कर रहा इसलिए, ठीक है? हाँ ठीक है भैया। अब आप आइएगा नेक्स्ट, आज आपको बहुत सारा प्रैक्टिस करना है और मेरे को रेस्ट करना है आराम से। आप आइए नेक्स्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 7 पे। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर किस में आने बोला मैंने आपको? 7 पे। हम अपने आप करवा देगा सब कुछ। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 7 में मैंने आने बोला, आप आए हो गया, देखिएगा। हाँ भैया। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 आपको करना है, मैं वेट कर रहा हूँ। हाँ, नवंबर 2012 में आया 5 मार्क के लिए। अब करके देखिए आपसे होता है कि कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ना शुरू कर रहे हो आप लोग? जल्दी से बताइएगा प्लीज। हाँ भैया। करो।
मायंक तुम अपना सम एक बार देखो ध्यान से, तुम उसमें कुछ ऐड नहीं किया है तो आपको फाइनल आंसर आपका गलत है। आप देखो ध्यान से, कुशल आपका राइट है फाइनल आंसर। निशांत आपका राइट है। मायंक अब राइट है। एग्जाम में सिली मिस्टेक करने से नहीं होगा, जिसमें फुल मिलना चाहिए उसमें फुल मिलना चाहिए। तनिषा राइट है आपका। कुणाल राइट है आपका। अगर सबका राइट होगा तो शायद हम ये सम सॉल्व नहीं करेगा फाइनली। ये कराया हुआ समिट। पता नहीं क्या करवाया क्या नहीं करवाया, मेरा मॉड्यूल में जितना समय उतना वापस करना है अगर करवाया हो। विनीत राइट है, कुणाल राइट है, ठीक है। आई थिंक थोड़ा लोग का आंसर आना बाकी है, अगर उनका भी आ जाए तो। अरे इस बार तो गड़बड़ हो गई है। कृतिका आप देखो अपना, चेक करो एक बार सम ढंग से। सलोनी कुछ गड़बड़ है आपका, चेक करो एक बार। कृतिका आपने डाउन पेमेंट लिया नहीं और आपका जो आंसर आ रहा है इसमें कुछ गड़बड़ है। इंटरेस्ट इंटरेस्ट में लोचा किया आपने शायद, या उल्टा तो नहीं ले लिया वापस में। इस बार तो सेम इंस्टॉलमेंट है, क्या फर्क। चलो नहीं कृतिका, आई एम वेटिंग फॉर यू गाइस। चेक कर रहे भैया, एक सेकंड। और भी किसी का आंसर भेजना बाकी है क्या? कृष्णा आपने भी लंबा कांड किया ऐसा लग रहा है मेरे को। चलिए मैं ही देखता हूँ फिर, कहाँ मेरा इतना अच्छा नसीब कि मेरे को सामना ही करना पड़े। आउटस्टैंडिंग बैलेंस एट द एंड आफ्टर द पेमेंट ऑफ व्हाट? इंस्टॉलमेंट। फिर क्या आएगा हम लोगों का? इंस्टॉलमेंट, देन आउटस्टैंडिंग बैलेंस एट द बिगनिंग बिफोर द पेमेंट ऑफ व्हाट? बिफोर द पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट। तो इसके अंदर ऑब्वियसली क्या मिला हुआ है? इंटरेस्ट। ये नलिनी तुम भी गलत, बाप रे बाप, तुम लोग सब मेरा जान लेगा। आउटस्टैंडिंग बैलेंस एट द बिगिनिंग, जो लोग किया हम लोग हेल्प करना। थर्ड ईयर के एंड में बताओ तो कितना बचेगा? कृतिका तुम्हारा राइट है। चलो सब लोग ध्यान दो एक बार मेरे साथ साथ, आप लोग क्यों गलती कर रहे हैं अभी भी सब में। थर्ड इंस्टॉलमेंट के एंड में बताओ कितना रुपया बचेगा, बताओ हमको जल्दी से। नहीं, और ये इंस्टॉलमेंट है कितना रुपया? 2,20,000। ऑब्वियसली बैलेंस भी कितना बचा बिफोर द पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट? 2,20,000। पर इसके अंदर ऑब्वियसली क्या मिला हुआ है, थोड़ा सा सोच लो और आंसर कर दो यार। इंटरेस्ट मिला हुआ है 20,000 का। इंटरेस्ट है इसके अंदर 20,000 का। तो ये आउटस्टैंडिंग बैलेंस एट द बिगनिंग कितना आएगा? आंसर 2 लाख। क्या ये अभी यहाँ पे गलत किया है? इसको कोई भी जन बताओ तो प्लीज हमको जल्दी से। तो सेकेंड वाला में भी कितना होगा? 2 लाख। इंस्टॉलमेंट कितना है?
2 लाख 2,20,000, 20, ये कितना हो गया? 4,20,000, 4,20,000 इंटू 10/110 कितना आएगा बताइए प्लीज जल्दी। 38,182, 38,182। अब इसमें से हटा के बताइए कितना आ रहा है? 38,118, 818 was the amount जो फर्स्ट ईयर के एंड में ड्यू था आफ्टर द पेमेंट ऑफ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, मतलब सेकेंड ईयर का बिगनिंग में था। कितना का इंस्टॉलमेंट? 2,20,000। मतलब इन शॉर्ट कितना रुपया हो गया? 6,18,18, 6,01,818। और इसके अंदर क्या मिला हुआ है? इंटरेस्ट मिला हुआ है 54,711। तो कितना आएगा ये बताओ तो हमको जल्दी से please। 5,47,107, आप लोग क्या गलत कर रहे हैं बार बार बताओ तो हमको, जो लोग गलत किया अभी ये सब। भैया हम एक ईयर और कर दिया। एक ईयर और कैसे? जब Same 3 भैया। इंस्टॉलमेंट बोला हुआ है तो अच्छा से क्वेश्चन। अब ये 547,107 पे हम लोगों को क्या करना पड़ेगा प्लीज मत भूलो, क्या ऐड करना पड़ेगा? डाउन पेमेंट ऐड करना पड़ेगा कितना का डाउन 2,40,000 का। पेमेंट करना पड़ेगा? 2,40,000। यू नीड टू स्टॉप मेकिंग सिली मिस्टेक्स। चाहिए ना मार्क्स, सबको मार्क्स चाहिए, सिली मिस्टेक्स नहीं कर सकते। 7,87,107 इज गोना बी योर आंसर। 5 मार्क्स का समय पूरा 5 मिलना चाहिए था इस समय, इतना एग्जांपल्स के बाद। बोलो क्लियर नॉट क्लियर? बताओ, अब बताओ जल्दी जल्दी बताओ। क्लियर है भैया। तो ये हम लोगों ने प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 आपको होमवर्क दे दिया, क्वेश्चन नंबर 7 हम लोगों ने कर लिया। ठीक है ठीक है, अब तो समझ में आया। अब नेक्स्ट सम से गलती नहीं चाहिए, एक सम तो पूरा बैच राइट कर दो कम से कम। क्वेश्चन नंबर 10 शायद शायद पूरा बैच राइट कर दो, शायद, उम्मीद। तो मैं 1 और 7 वापस नहीं करवाने वाला, और 10 अभी आप लोग कर रहे हो। इसके बाद हमें 11 करना है, 12 करना है, 15 करना है, 16 करना है। पहला आंसर राइट है, ठीक है यश तुम्हारा राइट है, ठीक है। कुणाल राइट है, मयंक राइट है, 3 लोग का राइट है। भगवान के आगे दुआ कर रहे हैं बाकी लोग भी राइट भेजे आज। कुशल राइट है, निशांत राइट है, कृतिका राइट है, तनिषा राइट है, सलोनी राइट है, नलिनी राइट है। आई डोंट वांट टू जिंक्स इट कि शायद सब राइट भेज दे, प्लीज जल्दी जल्दी सब भेजो आंसर, हमको सम सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। विनीत राइट है, कृष्णा बाकी है, शिल्पी बाकी है शायद। और तो भेज ही दिया सब लोग। कृष्णा राइट है आपका। शिल्पी आई एम वेटिंग फॉर यू, करो आराम से, कोई दिक्कत नहीं, हम वेट करेगा।
ठीक है शिल्पी, आपका भी राइट है। तो आई एम एज्यूमिंग कि ये सम सबका राइट है। इसका आंसर 2 लाख आ रहा है। क्या आ रहा है इसका आंसर? 2 लाख। तो क्वेश्चन नंबर 10 का कैश प्राइस कितना आया सबके लिए, जल्दी से बता दो यार। 2 लाख। ये सबका राइट है, हमको करने का जरूरत नहीं है। एनीवन इन माय बैच हु हैज अ प्रॉब्लम विद दिस सम? तो जल्दी से रिप्लाई करो यार। नहीं है? नहीं है भी। चलो तो हम नहीं कर रहे सॉल्व, हम नेक्स्ट सम में जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर व्हाट 11। चलिए करिए क्वेश्चन नंबर 11। कर लिया क्या ना? है? हाँ क्वेश्चन नंबर 11 को काट ही दो। इनफैक्ट वो 1 और 11 सेम जैसा ही है। ठीक है, तो 11 को आप काट सकते हो या फिर आप रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 करिए। गाइस ये सब हम लोग क्या फॉरवर्ड टेबल से भी कर सकते हैं क्या? पहला क्वेश्चन ये है मेरा आप लोगों से। हाँ भैया। हाँ भैया। आप बैकवर्ड टेबल से भी सम कर सकते हो, ये सब कर सकते हो, वो आपका मर्जी है, आपको जो बेस्ट लगता है। आप क्या टेबल यूज कर रहे हो ये बताओ मेरे को। फॉरवर्ड टेबल। फॉरवर्ड। फॉरवर्ड। अच्छी और कंफर्ट जोन पे आपके हिसाब से, क्योंकि लास्ट टाइम वाला बैच बोलता था कि गौतम में हम लोग इतना बैकवर्ड टेबल बनाया ना कि बैकवर्ड ही ठीक है, फॉरवर्ड नहीं बना सकते। फॉरवर्ड टेबल का फॉर्मेट याद था? ईयर, आउटस्टैंडिंग बैलेंस एट द बिगिनिंग, उसके बाद क्या था? इंटरेस्ट, इंटरेस्ट, प्रिंसिपल, इंस्टॉलमेंट, आउटस्टैंडिंग पेमेंट। बैलेंस एट द एंड। आप लोगों को निकालना है टोटल इंटरेस्ट, निकालना है एंड निकालना है इंटरेस्ट इंक्लूडेड इन ईच इंस्टॉलमेंट। तो ये आंसर आप चैट बॉक्स में नहीं भेज सकते हो मेरे को, टोटल इंटरेस्ट भेज सकते हो मैक्सिमम।
आई थिंक आपका राइट है, टोटल इंटरेस्ट। कुणाल आपका भी ठीक है। मेरे को लोग इंटरेस्ट का टोटल का आंसर भेज रहे हैं बेसिकली। तनिष्क आपका राइट है। नलिनी आपका राइट है। कृष्णा राइट है, आपका टोटल इंटरेस्ट। निशांत ठीक है आपका। सलोनी ठीक है। मयंक ठीक है। यश ठीक है आपका। मैंने कुछ गड़बड़ है आपका, ये कुछ ज्यादा ही बड़ा अमाउंट नहीं आ रहा है। लेट मी हैव अ डिस्कशन अबाउट यू गाइस। बताओ ना, इस सम का मेरा कैश प्राइस कितना है? चलो हम आपसे कुछ पूछ रहे हैं, आंसर करना एक बार। कैश प्राइस 80,000। 30,000। 80,000 परफेक्ट। ठीक है, हमने डाउन पेमेंट कितना कर दिया ये बताओ प्लीज। 2162। 21622 एंड इंस्टॉलमेंट्स में हम लोगों ने जो पेमेंट किया है वो हम लोगों ने किया है 15,400 15,400। इंटू 5 गया। पाँच। कितना हाँ आएगा? 77,000। 77,000। अब डाउन पेमेंट पता है, इंस्टॉलमेंट पता है, देयरफॉर हायर परचेज प्राइस क्या हो गया? भूल गया आप लोग, हाँ भैया भूल गया था आप लोग। याद है भैया। 9862 622। डन। क्या यहाँ तक सब एग्री करते हैं इस चीज से? बताना मेरे को पहले। हाँ भैया। अब आपको अगर कैश प्राइस पता है, आपको हायर परचेज प्राइस पता है, व्हाट कैन यू कैलकुलेट स्ट्रेट अवे? इंटरेस्ट, टोटल यू कैन कैलकुलेट द टोटल इंटरेस्ट। कैसे निकलेगा ये टोटल इंटरेस्ट? HP माइनस HP माइनस CP। क्या किसी ने बुद्धि लगाया था हाँ भैया। या सीधा टेबल बनाना शुरू? या पहले टोटल निकाल लिया फिर टेबल बनाया। दिस इज द टोटल इंटरेस्ट। अगर सम में खाली टोटल पूछता तो मेरा सम हो गया, पर इन लोग ने एक चीज और पूछा कि हर इंस्टॉलमेंट के अंदर कितना इंटरेस्ट इंक्लूड है। गाइस समझा हमने क्या किया है यहाँ पे? बताओ जल्दी से, ये आपको याद होना पड़ेगा। यू कैन नॉट फॉरगेट थिंग्स सर। अब इस लेवल पे आके भूल नहीं सकता है। हाँ भैया याद है। हाँ भैया। ठीक है, ये आप लोग हाँ कॉपी भैया। कर लो। हमको पता आधा लोग ये किया भी नहीं होगा जो हम बोर्ड पे किया है। हम पहले यही करवाया था आपको। एग्जांपल याद करो। इट्स टाइम दैट यू सी और कॉपी वंस, क्योंकि जैसे जैसे कंटेंट बढ़ेगा पीछे का भूलना शुरू होने लगेगा चैप्टर में। तो नेक्स्ट क्लास सब पूरा रिवाइज करके आएगा। यू हैव टू कीप ऑनेस्टी। हम पूछ नहीं सकते, आप लोग छोटा बच्चा लोग नहीं है। जब बोला रिवाइज करके आना मतलब करके आना। ठीक है, अब टेबल बताओ क्या बनाया? हमको टेबल सुनना है आप लोगों की तरफ से। यूअर्स आप लोग जो बोलेगा वही हम लिखेगा। बोलो प्लीज। आउटस्टैंडिंग में बिगनिंग। बाकी लोग भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आउटस्टैंडिंग एट बिगनिंग। अब इसके ऊपर क्या जुड़ेगा? इंटरेस्ट। प्रिंसिपल, टेक व्हाट? प्रिंसिपल, principal Installment. इंस्टॉलमेंट, आउटस्टैंडिंग एट द एंड। and अब आप लोग ने डाउन पेमेंट वाला से शुरू किया होगा ना मेरे हिसाब से शायद। हाँ भैया। ईयर 0 नहीं आउटस्टैंडिंग भैया, मतलब 1 से स्टार्ट किया। हम 0 भी लिख देता। आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग कितना रुपया? 80,000। 80,000। इसमें इंटरेस्ट नहीं लगेगा। 21622 का डाउन पेमेंट हो गया, इंस्टॉलमेंट भी 21622 का। आउटस्टैंडिंग एट द एंड कितना आ गया बताना प्लीज जल्दी से।
58378 58378 अब कुछ लोगों ने सम यहां से शुरू किया होगा, ये भी चलेगा, वो आपका मर्जी है। 58378 बिगनिंग में ड्यू था, डाउन पेमेंट के बाद, अब इसमें जोड़ना इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट नॉर्मल जुड़ेगा इस बार। कितना परसेंट पे इंटरेस्ट है? 10% पे। 5838 प्रिंसिपल 15,400 का पेमेंट हो रहा है, ठीक है, इंस्टॉलमेंट इंस्टॉलमेंट 15,400 का पेमेंट हो रहा है, तो प्रिंसिपल कितना रुपया का आएगा? अगर हम 9562 9562, अब ये 9562 58378 से हट जाएगा तो 48816, अब यही 48816 यहाँ आ जाएगा, ठीक है गाइस? क्लियर नॉट क्लियर बोलो यार जल्दी। अब क्या कैलकुलेट करेगा हम लोग? इंटरेस्ट, कितना इंटरेस्ट आएगा प्लीज बोलो? 4882 ये इंस्टॉलमेंट है 15,400 का, तो हम लोगों का कितना का पेमेंट हो गया? 10518 का पेमेंट हो गया है, तो कितना बच गया? 38,298। थर्ड ईयर में 38,298 विद एन इंटरेस्ट ऑफ 3830, यहाँ पे 15,400 है, तो ये हो जाएगा 11,570। अब इससे अगर हम लोग माइनस करेंगे तो कितना रुपया बचेगा? हम वेट 26728 यार ये याद है ना, ये फॉरवर्ड टेबल है नॉर्मल, तो फोर्थ हाँ, ईयर हाँ। का बिगनिंग में कितना रुपया देना था? 2672 पूरा साल का इंटरेस्ट जुड़ेगा 2678 आपने एंड ऑफ द ईयर कितना पेमेंट किया? 15,400 इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, तो आप लोगों ने प्रिंसिपल कितना का पेमेंट कर दिया? 12728, तो 262728 से 12728 का पेमेंट हुआ है, कितना रुपया बच गया? 14,000। 14,000 इंटरेस्ट लगेगा पूरा साल का 1400। यस या नो जल्दी से बता दीजिएगा प्लीज। भैया आपका फोर्थ ईयर में आउटस्टैंडिंग एंड बिगनिंग और इंटरेस्ट गलत है। मेरा गलत है? 26728 होगा। मैंने उतारने में गलती की है, सॉरी। 2728 तो 267 या 73, चलो ठीक है, बाकी ठीक है। अब आगे हाँ, और भैया नीचे फिर 1400 की जगह 1399 हो जाएगा। ठीक है, दैट्स ओके, डजंट मैटर। ये आप लोगों का आउटस्टैंडिंग एट द एंड क्या हो गया? निल हो गया, राइट? ठीक है, डन। हाँ भैया। गाइस क्या हो गया? समझ नहीं आया क्या हाँ आपको? भैया तो अगर हम लोग इस इंस्टॉलमेंट को ऐड करेगा तो कितना आएगा? 98,622। प्रिंसिपल को ऐड करेगा तो कितना आएगा? 80,000, क्योंकि मेरा डाउन पेमेंट मिला हुआ है इसके अंदर। तो इंटरेस्ट कितना आ गया इसके कारण? 1862। वो 1-2 रुपया पॉइंट के कारण ऊपर नीचे, दैट इज कंसिडर्ड इन द एग्जाम, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। प्लीज बोलो क्लियर नॉट क्लियर, बताना प्लीज, हम वेट कर रहे हैं। क्लियर है भैया। क्लियर है भैया। यार आप लोग अभी भी, हमको लग रहा है थोड़ा सा इंटरेस्ट में अभी भी अटक रहे हैं, तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएगा अगर इंटरेस्ट में अभी भी प्रॉब्लम हो रहा है आप लोगों को। क्या हो गया गाइस? नहीं समझ में आ रहा है आप लोगों को इंटरेस्ट का पार्ट? शुड आई टीच फ्रॉम अनदर मेथड या क्या सिनेरियो या क्या हो रहा है? क्लियर है। क्लियर है भैया। तो क्लियर है ना? क्वेश्चन नंबर 15 एंड क्वेश्चन नंबर 16 होमवर्क में लेके जाओ। 1 तो करना नहीं हो तो कर ही लिया तुम लोग। क्वेश्चन 15 और 16 होमवर्क में लेके जाइए आप। इंटरेस्ट, इसके साथ मेरा इंटरेस्ट खत्म हो गया। हम कल का क्लास में जर्नल में एंटर करेंगे, 2 क्लास जर्नल में बिताता है, और उसके बाद जाएगा लास्ट टॉपिक विच इज द रीपोजेशन। यहाँ पे हम लोगों का हायर परचेस खत्म। एकदम एज्यूम कर लेना कि हमें वापस से रिवाइज नहीं करवाने वाला, हम बहुत बढ़िया से पढ़ा है, आई क्लैरिफाइड एवरी सिंगल थिंग, बहुत टाइम लिए। तो ऐसा एक्सपेक्ट मत करना कि हम फेस टू फेस इसका रिवीजन करवाएगा, ऐसा भूल जाओ, सपना देखो, हम एकदम पढ़ा दिया अच्छा से। तो क्वेश्चन नंबर 15 और 16 का आपको मैंने होमवर्क दिया इंटरेस्ट का। क्या ना एक्सपेक्ट कि आप ये कर सकते हो? प्लीज बोलना। हाँ भैया। तो क्वेश्चन 15 और 16 इज योर होमवर्क। कल हम लोगों का क्लास सुबह 9 o'clock मॉर्निंग। कल का क्लास में हम लोग जर्नल शुरू करेंगे।
आपसे रिक्वेस्ट है, या तो अभी 1 घंटा जग के एक बार सारा इंटरेस्ट का सम गो थ्रू करो, समझ लो, कुछ डाउट है क्लैरिफाई कर लो, या फिर सुबह उठ के 1 घंटा स्पेंड करो बिफोर वी स्टार्ट डूइंग द जर्नी। ठीक है, हम लोगों का मॉड्यूल के अंदर कितना समय इंटरेस्ट का, क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर क्या है, 7 है। ठीक है, फिर 10 है, फिर क्वेश्चन नंबर 11 चलो सेम है तो हटा देता है, 12 है, क्वेश्चन नंबर 15 है, क्वेश्चन नंबर 16, 1 7 10 12 15 16, ये सारा सम हम लोगों का इंटरेस्ट कैलकुलेशन का है। ठीक है, और एक थ्योरी क्वेश्चन हम लोगों का हो गया है, कॉपी के अंदर मैंने ऑलरेडी आपको लिखवा दिया है, लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का, विच इज क्वेश्चन नंबर 20। तो ये मैं मान सकता हूं क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 7, 10 से लेके 12, 15, 16 और 20 ये मेरा हो गया, डन है। देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 सम हो गया हम लोगों का 20 में से। ठीक है, चलेगा। हाँ गाइस आप लोगों को थोड़ा सा इंटरेस्ट देखना पड़ेगा, जितना लोगों का क्लियर है वो एकदम आप समझ रहे हैं, फॉरवर्ड टेबल बैकवर्ड टेबल, और अगर गैप दिया हुआ है तो जंप मार के करना, बस यही तो कर रहे हैं हम लोग कब से। और अगर 10% पूरा साल का है, हाफ ईयरली बोला है, तो 10 को डिवाइड बाय 2 कर लो, 5% से सम सॉल्व। ठीक है, बोलो अभी भी कुछ दिक्कत हो रहा है, और ज्यादा दिक्कत है, कुछ और बोले, इनपुट दे, क्या करना है। और एग्जाम्पल, ये कितना एग्जाम्पल करेगा, 15 16 17 एग्जाम्पल हो चुका है एक ही टाइप का चीज। बोलो प्लीज जल्दी बोलो, आई एम स्टिल वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। क्लियर है भैया। क्लियर है क्लियर भैया। है भैया। क्लियर है भैया। ठीक है, तो आप लोग ये रिवाइज कर लेगा एक बार जल्दी से जिनको क्लियर नहीं है, एंड कल के पहले सॉर्ट आउट कर लो अपना इंटरेस्ट, क्योंकि कल हम लोग किस टॉपिक में एंटर करने वाले हैं, जर्नल। तो पार्ट 2 मान लो जर्नल, एंड पार्ट 3 इज रिपोजिशन। ये 3 चीज, रिपोजिशन मतलब क्या, समवन फेल्स टू पे द इंस्टॉलमेंट, तो उसके साथ हम लोग क्या करेंगे, वो हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक, लास्ट टॉपिक। आई होप दिस इज क्लियर। ये हायर परचेज का 3 टॉपिक है, 8 to 10 मार्क्स का, 5 to 10 मार्क्स का चैप्टर है, मान लीजिए आप एग्जाम में कुछ भी आ सकते, 10 मार्क्स तक का आता है। ठीक है, एनीथिंग एल्स दैट यू वांट मी टू रिपीट, या ठीक हो गया आप लोगों के लिए, कंफर्टेबल है? ठीक है भैया। चलिए तो फिर मिलते हैं हम लोग, ओके, कल सुबह 9 बजे। ठीक है, हाँ बाय 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 भैया। बाय बाय बाय।